मंत्र सिद्ध करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। पुत्री, संकल्प इतना होना चाहिए कि मैं इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ। मंत्र सिद्ध करने के लिए एक माला का होना जरूरी है। कबीरदास जी भारत में एक संत हुए हैं कैसा है। एक बहन ने बताया कि वो 3 बार में ठीक हो गई। और पहला गुरु वैसे भी आत्मा ही होता है। पितरों में तो अब अगर कोई शनि धाम में आता है तो हम एक ही दिन में उसके पितरों को लाभ देंगे। पितर के जितने वजन है वो एक ही दिन में घट जाएंगे। ऐसे ही ओम ग्रीम गंगाए नमः कहने से ही आपके जितने घर के पितर हैं और गंगा जल चढ़ाने से जो आपने पितरों का स्थल बनाया है, पितरों को शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे मानव सेवा श्रेष्ठ कर्म है, दान धर्म श्रेष्ठ कर्म है, तो जिसको करके आत्मा प्रसन्न होती हो। दक्षिणा तो उसने मुझसे एक ही ली है, मैं भी आपसे एक ही दक्षिणा मांग। जय शनिदेव पूज्य भैया जी। जय शनिदेव पुत्री। जय शनिदेव गुरु माता। आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को मैं अपनी तरफ से देती हूँ और सभी साथ संगत को भी जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं नए पॉडकास्ट में और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूज्य भैया जी, साधकों के सवाल है, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु से पूछना चाहते हैं कि क्या मंत्र सिद्ध करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है? पुत्री, संकल्प इतना होना चाहिए कि मैं इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ और दूसरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ईश्वर दर्शन के लिए कर रहा हूँ। तब मंत्र आपने जप कर दिया तो साधक को उसका फल अवश्य में मिलता है। तो 2 संकल्प होने चाहिए। एक, मैं सब कुछ छोड़ के ईश्वर के लिए बैठा हूँ। 2, कि ईश्वर मुझे इसके बदले जब दर्शन दे। तो जब दर्शन प्राप्ति की इच्छा होगी तब संकल्प से ही आपको और निश्चित करने से, बीज को निश्चित करने से, शरीर के अंदर जो भी आपका बीज है निश्चित करने से तब आपको देव दर्शन होगा ही होगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, अगला सवाल है, मंत्र सिद्ध करने के लिए माला का होना जरूरी है या फिर मंत्र की जो हम जाप करते हैं वो सिर्फ जीवा से ही जाप करने से उसका उतना ही फल मिलेगा जितना माला करने से मिलेगा? कबीरदास जी भारत में एक संत हुए हैं, एक भक्त हुए हैं भगवान के, और उन्होंने ये बात लिखी है कि माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई और मनवा तो 10 दिशी फिरे यह तो सुमरन नाही। तो पुत्री, जब मन तो इधर उधर फिर रहा है और माला हाथ में फिर रही है तो ऐसी माला का कोई औचित्य नहीं, ऐसी माला का कोई लाभ नहीं है। वैसे तो माला के लिए भी हमने प्रणाम किया है, ठीक है ना। तो हम माला ना जप के केवल मानसिक जप करें और मन में करें और मन में 2 स्थल पर करें तो हमें सिद्धि अवश्य में मिलेगी। पहली बात तो ये ऐसा एक मंडल है जिसको हम मन के 3 आयाम पर करेंगे तो हमें अवश्य में साथ साथ सिद्धि मिलती है। हम साथ साथ ही समाधि अवस्था में होते हैं और हम निर्विचार समाधि में होते हैं, जिससे हम आधा घंटा जप करते हैं तो हमारा शरीर फूल की तरह कोमल हो जाता है और हमें लगता है हम पृथ्वी से उठ के चल रहे हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, अगला सवाल है, बिना गुरु के साधना करना और देव दर्शन करने में कितना समय लगता है? पुत्री, ये समस्त जगत हमारा गुरु है, हमारी आत्मा हमारा गुरु है। आत्मा में ही भगवान शंकर सम्मिलित हैं, सम्मिश्रित हैं और वो आत्म तत्व है ही भगवान शंकर का, वो है ही ब्रह्म का। तो हम अगर गुरु ना भी बनाए तो सबका आत्मा उसका गुरु है स्वयं, और पहला गुरु वैसे भी आत्मा ही होता है। जब हमें थोड़ी सी समझ आती है तभी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा आत्मा ही बताता है ये कार्य संसार के लिए उपकारी है या हानिकारक है। तब अगर हम आत्मा की आवाज सुन लेते हैं तो आत्मा का गुरुत्व भार बढ़ता जाता है और आत्मा हमें सिखाती जाती है और हम सहजता से उसकी बातें सीखते जाते हैं और हम आत्मधर्मी हो जाते हैं। हम इस संसार में सनातन धर्मी हो जाते हैं। पुत्री, अगर हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारा वो गुरु नहीं बन सकता। तो गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मेरा भी गुरु देवता ही है, साक्षात उसी ने दर्शन दिए, वही प्रसन्न हुआ, वो बार बार आया, उसके दर्शन से अमिट विश्वास जागा और हम भक्ति में लग गए। और आज हम केवल नाम जप ही करते हैं और लोगों को वही सिखाते हैं। और साथ में जो हमारी कई गुप्त विद्याएं थी, मंत्र चिकित्सा की, और साथ में जो हमारी एक गुप्त विद्या थी यज्ञ चिकित्सा की। देखिए, दुनिया यज्ञ करती है, यज्ञ से आपने किसी को परिणाम नहीं दिया तो उस यज्ञ का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जितने भी ऋषियों ने यज्ञ किए हैं, चाहे वो कोई भी यज्ञ था, चाहे वो पुत्रेष्टि यज्ञ था और चाहे कोई और यज्ञ था, ठीक है ना, तो
क्या होगा, बल पराक्रम के लिए यज्ञ था, अगर उस यज्ञ का फल ही नहीं मिला हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है, अगर संजीवनी मंत्र सिद्ध कर लेते हैं और वह किसी प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने से वह व्यक्ति सदा के लिए स्वस्थ हो सकता है, या हम जानने के इच्छुक हैं? वह व्यक्ति सदा के लिए स्वस्थ हो सकता है। अभी मेरे पास 2 केस आए। एक बहन ने बताया कि वो 3 बार में ठीक हो गई, और वो जिस दशा में आई थी, जबकि वो ग्रेजुएट है, और साथ में वो जो ग्रेजुएट है उसने क्या कहते हैं जर्नलिज्म से किया है ग्रेजुएशन, और वो 3-4 बार में ठीक हो गई। उसका मतलब उसको अपने इसी काल में, कुछ ही काल में उसको प्रेतादिक बाधा लगी और वो ठीक हुई, स्वस्थ हुई। लेकिन जिनको पीढ़ियों से चली आ रही है, मातृ तत्व से चली आ रही है, तो मंत्र से तो सबको ढीला किया जा सकता है, मंत्र से तो सबके मन, प्राण, चित्त, अहम बुद्धि का भी नाश किया जा सकता है और उनका स्तंभन किया जा सकता है। तो प्रेत की तो औकात ही क्या है, जब सामान्य व्यक्ति के मन का भी आप जो है वर्चस्व छीन लेते हो, तो प्रेत पितृ की तो औकात ही क्या है, तो वो तो चले ही जाते हैं। और पितरों में तो अब अगर कोई शनि धाम में आता है तो हम एक ही दिन में उसके पितरों को लाभ देंगे, पितृ के जितने वजन है वो एक ही दिन में घट जाएंगे। और अगर किसी को पितृ की समस्या है तो शनि धाम में कदम रखे और देखे पितरों की समस्या कैसे गायब होती है। जो आज तक किसी ने गया जी में नहीं देखा, जो आज तक किसी ने दुनिया के किसी लोक में नहीं देखा, धाम में नहीं देखा, जो आज तक किसी ने सुना नहीं, वो अब शनि धाम में होता है, जो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, अभी हमने पिछली वीडियो में आपके मुख से सुना गंगा जल का एक उपचार, तो हम उसके बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं। गंगा माता जो है वो ग्रीन बीज वाली है, और छका हुआ हो या भूखा हो या फिर रहता हो नंगा, पावन हो जा, डुबकी लगा ले, बोल ले भाई जय गंगा। वो आई ही पितरों का उद्धार करने के लिए है। और जो पितर हमारे सड़गल के मर गए हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी, वही बीमारियां हमें कुछ काल बाद महसूस होने लगती है। और अगर वो पितर हमारे शरीर में आते हैं, तो आते क्यों हैं, ये भी एक कारण है। वो शरीर में अनचाही प्रविष्टि करते हैं, अन्यतम प्रवेश करते हैं, उनका अधिकार नहीं, अनाधिकार प्रविष्ट होती है उनकी। क्यों? क्योंकि जब हम जाप करने लगते हैं, जब हम भगवान से जुड़ने लगते हैं, जब हम मंत्र से चिकित्सा करने लगते हैं या मंत्र पढ़ने लगते हैं घर पे बैठ के, हम जब भगवान के सामने बैठ जाते हैं और जब हम जप करते हैं, तब क्या होता है, तब वो दोष जो है वो हमारी तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि भगवान के नाम लेने वाला ही पितरों का उद्धार कर सकता है। कोई दारू पीने वाला नहीं कर सकता, कोई जुआ खेलने वाला नहीं कर सकता, कोई बदमाशी करने वाला नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता, कोई जज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, वही अगर नाम लेने लग जाए तो पितर उसी के पास आके खड़े हो जाते हैं, उसको अपना उद्धार करता समझ के। जय शनिदेव पुत्री। जय शनिदेव। और गंगा जल जो है वो ग्रीन बीज वाली माता गंगा है, और उसका बीज जाप करने से ही हमें शांति प्राप्त होने लगती है। जैसे पितरों का एक जप है, ओम 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 थ्रूम स्वधा पितृभ्यो नमः। आप 5 बार ओम बोलिए, थ्रूम स्वधा पितृभ्यो नमः बोलिए, आपका पितृ शांति प्राप्त करता है। ऐसे ही ओम ग्रीम गंगाए नमः कहने से ही आपके जितने घर के पितर हैं, और गंगा जल चढ़ाने से जो आपने पितरों का स्थल बनाया है, पितरों को शांति प्राप्त हो जाती है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है कि जिन लोगों पर बार बार क्रिया आती है और पूरा परिवार ही उस चीज से ग्रसित है, तो ऐसे में साधना कैसे आगे बढ़ेगी? जिन लोगों पर बार बार क्रिया आती है, क्रिया देखिए अभिचार का काम है क्रिया करना। पुत्री, अगर कोई हमारा शत्रु है, वो हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो हमें भी सचेत होकर उसके लिए काम करना है। ठीक है, अपने शत्रु को आकाश में उल्टा लटका हुआ देखें और देखें कि उसकी आंखों पर, उसके चक्षुओं पर जो है, चर्म चक्षुओं पर उसके भगवान सूर्य की रोशनी पड़ रही है और वो जल मर रहा है, कट रहा है। और ऐसे में हम कुछ बीजों का जाप करेंगे तो हमारा शत्रु वैसे ही कुछ काल में बेहोश होकर मर जाएगा, वैसे ही कुछ काल में पीड़ित हो जाएगा। जब वो हमें पीड़ित कर रहा है तो हमें भी उसको पीड़ित करना है। तो इसमें नवग्रह के मंत्र काम करते हैं, इसमें भगवान सूर्य का मंत्र काम करता है, इसमें महाकाल आदि के मंत्र काम करते हैं, इसमें रुद्र के मंत्र काम करते हैं। ऐसा सोच के संकल्प करके जाप करने से आपका कोई भी देवता आपका काम करता है और आपका शत्रु पीड़ित होता है। शत्रु आपको समय दे रहा है, आप भी शत्रु को समय दीजिए, आप या फिर अपने आप को समय दीजिए। आप भगवान से जुड़िए जब शत्रु आपको समय दे रहा है। कोई अभिचारी अभिचार कर रहा है, वो कृत्या आदि को आपके शरीर के अंतर में प्रविष्ट करा रहा है,
उसने आपके घर से आपकी मिट्टी उठाई है या अन्यतम आपकी पुतलिका आदि बनाई है और उसने अभिचार में आपकी पुतलिका में सुइयां चुभोई है या उसने चूल्हे पे बैठ के अग्नि का ताप दिया है या शमशान की चिता पर वो उस पुतलिका में अग्नि का ताप दे के सुइयां और चुभा रहा है, तब ऐसे में आपका पीड़ित हो जाना, प्रेत से ज्वर हो जाना, पितृ से ज्वर हो जाना लाजमी है। तब उन सब क्रियाओं से, उस सब अभिचार से आप तभी उत्तमता से बाहर आ सकते हैं जब आप यज्ञ करें, जब आप भजन करें, जब आप भगवान से जुड़े या किसी भक्त से जुड़े जो आपकी सहायता करे इस मार्ग में और आप उन्नीत हो। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक पूछ रहे हैं कि कर्म का चक्र क्या है और कैसे हम इसमें फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का और मोक्ष प्राप्त करने का कोई जरिया बताइए। पुत्री, कर्म जो है वो अपना बदलाव करना पड़ेगा। जो दुनिया के श्रेष्ठ कर्म है, जैसे मानव सेवा श्रेष्ठ कर्म है, दान धर्म श्रेष्ठ कर्म है, तो जिसको करके आत्मा प्रसन्न होती हो वही कर्म अगर संसार के लिए अकर्मण्य होकर कर दिया जाए, यानी कि बिना किसी इच्छा के कर दिया जाए, तो वो श्रेष्ठ कर्म है। और जब हम उस श्रेष्ठ कर्म को करते हैं, जब हम उस श्रेष्ठ कर्म को करते हैं तो उसका जो फल आता है वो हमारे आत्मा को बहुत ऊपर उठाने वाला आता है। तो आकर्षणवश ही जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा आत्मा ऊपर के लोकों में चला जाता है, उसको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपको लंबे काल तक, दीर्घ अवधि तक ये तृष्णा रह जाए कि अब मेरा अभी जो है लौकिक कार्य बाकी है, तो आपका आत्मा भी इस जगत में लोगों का उद्धार कर सकता है, वो भी संपूर्ण जगत के अभिचार को नष्ट कर सकता है और वो भी अपने संकल्प से उन सब लोगों को स्वस्थ कर सकता है जो लोग उसके धाम पे आते हैं, जो लोग उसके जाने के बाद आते हैं। तो वो उन सबको किसी ना किसी शरीर के माध्यम से अथवा अपने ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस जगत के सभी लोगों को हैरान करता है, आश्चर्यचकित करता है, चमत्कारिक रूप से चमत्कार दिखलाता है और उन सबके बेड़ा पार करता है। फिर एक कर्म आप रोज करें, अच्छा, एक दिन अगले दिन वो आपका पास्ट बन जाएगा। फिर हर रोज करने से आपका क्या होगा, आपका वर्तमान ठीक होगा, आपका जो भूतकाल है उसमें अच्छे काल का दिन बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम में आएगा वो कहेगा मैं 22 साल से सुकर्म कर रहा हूं और उस 22 साल के सुकर्म का ये फल होता है। मनु भैया की तरह वो आगे सुकर्म से ही जुड़ा रहेगा और जो 22 साल सुकर्म किया उस सुकर्म से पास्ट अच्छा हुआ और उस सुकर्म की प्रेरणा से हमेशा वर्तमान अच्छा रहता है। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है कि जब हम किसी को गुरु मानते हैं तो उनका जीवित होना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं। अगर आपका देवता गुरु है तो वो जीवित है, ना जीवित है आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, आपने बस मान लिया है उसको। और अगर हमने गुरु बनाया, जैसे सन्यासी बाबा जीवित तो है नहीं, छह शरीर तो है नहीं, लेकिन आत्म रूप में अभी कल्याण के रूप में यहाँ मौजूद हैं। तो बागेश्वर बाबा को प्राप्त हो गए, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, उनके दादा गुरु भी प्राप्त हो गए और उनकी ये जो तृष्णा थी लोक कल्याण की वो उसके माध्यम से पूरी कर रहे हैं। संसार का भला कर रहे हैं, जगत का भला कर रहे हैं, जगत को हनुमान जी की साधना सिखा रहे हैं और जगत को उससे जो क्या है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिसकी जितेंद्रिय है, जो इसमें विवेक ही विवेक है, जो रावण से भी बड़ा है हर मामले में। रावण तो उसके अंगली के बराबर भी नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा विवेकवान भगवान हनुमान जी महाराज है और जो सेवा करने में नंबर 1 है, जो बड़े कर्मी हैं, बड़े धर्मी हैं और धर्म करने में नंबर 1 है और लोगों को उपकार करने में नंबर 1 है। राक्षसों का भी जो उपकार करते हैं, जिनकी मुष्टि का प्रहार से वो लंकनी कैद से छूट जाती है और समस्त अभिशापों से, समस्त अभिशाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रथम नजर में ही ईश्वर को पहचान कर उनके चरणों में अपना शीश झुका देते हैं, ऐसे हनुमान जी की सेवा करना तो परम धर्म हमारा होना ही होना चाहिए और वो बागेश्वर से होता है, बागेश्वर धाम से। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो साधकों ने पूछा है कि हमारे लिए क्या उपदेश है गुरु जी की तरफ से? मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो अपना सतत अभ्यास कीजिए और वो अभ्यास निरंतर होना चाहिए। वो अभ्यास एक दिन हो एक दिन नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो साधक बन गया, जिसने साधना ही करनी है, तो अगर वो लौकिक भी है और इस जीवन में उसके पास बहुत सारे काम है, कभी मोटरसाइकिल चलानी है, कभी वकील के पास जाना है, कभी खेत में जाना है, कभी न्यार करने जाना है, कभी भूसा लेने जाना है, कभी तूड़ा लेने जाना है,
तो उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं सब क्रियाओं में ईश्वर का होना जरूरी है, ईश्वर का होना तय है। तब उसको रोजाना निरंतर जप करना ही करना चाहिए, हर हाल में, बर्तन मांजते हुए, खाना खाते हुए, खाना पकाते हुए, ये सब करना चाहिए अगर वो कोई बहन है। और अगर वो कोई साधक है यानी कि वो पुरुष है तो उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक पूछना चाहते हैं कि हम आपको अपना गुरु मान चुके हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपने गुरु दक्षिणा कहाँ से ली और आपके गुरु कौन हैं? दक्षिणा तो उसने मुझसे एक ही ली है, मैं भी आपसे एक ही दक्षिणा मांग चुका हूँ। आपने दी नहीं दी ये मुझे पता नहीं है। दक्षिणा नित्य कर्म की मैंने ली है, दी है अपने ईश्वर को, और वही आपसे लेना चाहता हूं कि आप भी नित्य कर्म करें। उस नित्य कर्म में रोजाना सवेरे से लेकर रात तक ईश्वर आपके साथ हो। जय शनिदेव। जय शनिदेव। और वो नित्य कर्म जप है भाई, जो श्रेष्ठ कर्म है इस दुनिया का।